हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स जेंडर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जामिनेशन 2021। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी 9 टॉपिक्स कवर करवाया हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दी है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के जितने भी 9 टॉपिक्स बनते हैं दोस्तों, उसकी भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर दी है। तो आप उसको भी दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमारा चैनल दोस्तों मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे केवल दोस्तों एसएसटी की ही तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 40 मार्क्स का कंटेंट और 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी। तो ये दोस्तों हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपसे जस्ट दोस्तों मुझे एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द लिंग भेद के जैविक आधार को दर्शाता है? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट लिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंग के लिए प्रयुक्त जेंडर शब्द सामाजिक आर्थिक धार्मिक अंतर के संदर्भ को दर्शाता है। स्टेटमेंट सेकंड है, वर्तमान समय में लिंग शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, समाज के स्वरूप के आधार पर जेंडर की भूमिका बदल जाती है। और कथन आ रहा है आपका, जेंडर शब्द जीवों के बीच जैविक अंतर को सूचित करता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, भारतीय समाज केवल पितृसत्तात्मक है। नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु की तोड़ा जनजाति में मातृ प्रधान समाज पाया जाता है और शहरी क्षेत्र में कार्य सहभागिता ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 333 डी के में शहरी क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए जा गए हैं। स्टेटमेंट सेकंड आपका, संविधान के अनुच्छेद 234 डी में ग्रामीण क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेवन आपका, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी पाल राज बनाम भारत संघवाद के आधार पर घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में केवल घरेलू महिलाएं को ही शामिल किया गया है। तो सेवंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, केवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। स्टेटमेंट से ने आपका सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, सी आपका वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। उपरोक्त में से कौन सा ने भारत में महिला आंदोलन को प्रभावित किया है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, बाकी सारे आपके सही हैं। ये आपका दोस्तों मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लैंगिक विभेद का नकारा गया है। और स्टेटमेंट सेकंड आपका, हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्राचीन काल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों के समान थी और संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 थी। संविधान तथा विधानमंडल महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व थी। दोनों शब्दों से पारित किया जा चुका है। और फोर्थ है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही नहीं है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु की मोगनियार जनजाति को समाज मातृ प्रधान है और भारतीय समाज में मातृ प्रधान समाज का अभाव है। सो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ए कथन ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत में स्त्री पुरुष की कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, महिलाओं की शिक्षा को लेकर 19वीं तथा 20वीं सदी की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रामबाई ने भारत के किस शहर में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोला? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, पुणे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न पर विचार कीजिए। कथन ए, स्थानीय स्तर पर शासन में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई है। कथन बी है आपका, इससे स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई होगी। सही कूट का प्रयोग करें। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट विल बी करेक्ट, दोनों कथन सही हैं तथा ए का प्रभाव बी पर होगा। नौ यहाँ से दोस्तों आपके प्रीवियस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग का चयन किया, कुछ मापदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों ने इसे रोक लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उन मापदंडों में से एक नहीं है। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं और पतियों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की भी एक चिंता थी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, अभियान के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में किस एक के कारण महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए 2005 में एक कानून बनाया। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, घरेलू हिंसा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन दोस्तों।